हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिश खन्ना और आज मैं हीरोन फॉर्मूले को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको हीरोन फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन दिया था और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। आप सबको हीरोन फॉर्मूला लर्न तो है ना। अगर आपको हीरोन फॉर्मूला लर्न नहीं है तो एक बार फिर से याद करते हैं कि क्या था हीरोन फॉर्मूला। तो मैंने आपको कराया था हीरोन फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था √s s माइनस b एंड s माइनस c, जहां पर s का मतलब सेमी पेरीमीटर, a मीन्स फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, b मीन्स सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड c मीन्स थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 12.1 के पहले क्वेश्चन में। और पहला क्वेश्चन क्या है वो आप सबने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। एक हमारे पास बोर्ड है जो कि एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी साइड इक्वल है। उसका पेरीमीटर, ये बोर्ड है जो एक स्कूल के बाहर लिखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, जो कि एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। इसका पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड इज 180। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। हमें हीरोन फॉर्मूले का यूज करके ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि इस ट्राइंगल के अंदर हमें कोई साइड गिवन नहीं है, लेकिन हमें एक बात पता है कि इक्विलेटर ट्राइंगल है, सारी साइड इक्वल है। तो लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC BX। क्योंकि ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है और इक्विलेटर ट्राइंगल की सभी साइडें बराबर होती हैं, तो मैंने सभी साइड को X लेट कर दिया। अब हमें यह भी पता है कि 3 इंटू साइड करने के बाद हमारे पास पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल आ जाता है। अगर हम तीनों साइडों को प्लस कर दें या 3 इंटू साइड कर दें तो हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल का ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो 3 इंटू साइड जो हमने x लेट करा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 180 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, जो कि हमारी साइड है। 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइडें 60, 60 एंड 60 सेंटीमीटर आ जाती है। अब हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। हीरोन फॉर्मूले की शर्त होती है कि भैया आपको सेमी पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा। तो आइए सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है S इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 180। 180 को हमने 2 से डिवाइड करा, हमारे पास यहाँ पर आया 90 सेंटीमीटर। और अब फॉर्मूले की एक और शर्त होती है कि वी हैव टू कैलकुलेट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। और मैंने आपको कल के इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि ये हमें पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, फॉर्मूले के अंदर पुट करके कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। तो s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी s की वैल्यू 90 आई है, माइनस 60 इज इक्वल टू 30, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। अब आप देखें कितना आसान काम हो गया है, सारा काम हमने पहले करके रख लिया है। अब हमें सिर्फ हीरोन फॉर्मूले का यूज करना है और ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आइए फॉर्मूले का यूज करते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन फॉर्मूला तो सबको याद ही हो गया होगा, √s s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। और सबसे मजेदार बात, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और s हमें सब कुछ पता है। तो सिर्फ हमें वैल्यू अंडर रूट के अंदर पुट करनी है। अंडर रूट s 90 इंटू s माइनस a 30 इंटू 30 इंटू 30। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ना फंस गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबको इनटू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको इसका भी आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। क्या होता है आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास आया √90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। आइए हमारे अंडर रूट के अंदर जितने भी टर्म है हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने आप सबको आते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 90 है, तो 90 के फैक्टर अगर हम बनाएं, प्राइम फैक्टर आपको याद होंगे, हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 2 से हमने करा, हमारे पास यहाँ पर 45 आया। फिर हमने इसको करा 3 से, हमारे पास 15 आया। फिर हमने इसको 3 से करा, 5 आया। फिर हमने 5 से करा, फाइनली 1 आया। तो इसके प्राइम फैक्टर बन गए। तो 90 के हमारे प्राइम फैक्टर बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे 30 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, नेक्स्ट 30 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड फाइनल 30 2 इंटू 3 इंटू 5। काम आसान हो रहा है। चलिए अब आपका काम और आसान बना देते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसे नंबर जिनके पेयर्स बन रहे हैं हम उनको स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं। कैसे? जैसे दिस 3 एक बाहर आ गया क्योंकि उस 3 का पेयर बन गया था, ये 2 और ये 2 बाहर आ गया क्योंकि इसका पेयर बन गया। जिसका पेयर बनता जा रहा है वो स्क्वायर रूट के बाहर आता जा रहा है। नेक्स्ट दिस 5 एंड दिस 5, ये भैया भी बाहर आ गए। अगला देखिए दिस 3 एंड दिस 3, ये भी आ गए बाहर। उसके बाद ये 2 और ये 2, ये भैया भी बाहर आ गए। एंड फाइनली ये 5 और ये 5, ये भी आ गए बाहर। लेकिन ये 3 अकेला बच गया, इसका कोई जोड़ीदार नहीं था, तो इस बेचारे को अंडर रूट ही रहना पड़ेगा। फाइनली अब जो हमारे पास नंबर आए हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ऐसे ही 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। This 30 and this 30 is equal to 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल कर आया इक्विलेटरल ट्राइंगल का 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सबसे आसान तरीके से मैंने आपको हेरोन फॉर्मूले का यूज करना सिखाया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। आगे के वीडियो में मैं आपको 8 12.1 के आगे के सॉल्यूशन कराऊंगा। थैंक यू।